हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो कि प्रत्येक दिन आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे नहीं पता कि ये प्रश्न क्यों पूछते हैं कि सीटेट में कितने नंबर चाहिए और कितने नंबर पे हम 7वें चरण में अप्लाई कर सकेंगे। 7वें चरण में शामिल हो पाएंगे या नहीं, सीटेट में मेरा इतना मार्क्स है, हम क्या करें, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ये प्रश्न आप में से बहुत सारे लोग प्रत्येक दिन पूछते हैं। हालाँकि ये प्रश्न अब तक पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसका जवाब तो अब तक तो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कहीं न कहीं कोई कन्फ्यूज़न है और ख़ास करके नियमावली 2022 जब बनने की बात है, तो उसके बाद कन्फ्यूज़न थोड़ा और बढ़ गया। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग का प्रश्न बार-बार होता है कि आखिरकार ये तो पहले बता दीजिए कि नोटिफ़िकेशन कब आएगा? कोई भी आदमी, चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी हो या कोई भी हो, वो आपको नोटिफ़िकेशन का एग्ज़ैक्ट डेट इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके मन में भी डर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपको बोल देते हैं कि हम 30 सितंबर को देते हैं या 28 सितंबर को देते हैं और मान लीजिए 28 सितंबर को नहीं लागू हो और उसमें 10 दिन की देरी हो जाए। उदाहरण के लिए मान रहे हैं समझाने के लिए, तो फिर हंगामा फिर से चालू हो जाएगा। इस हंगामे से बचने के लिए वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि हम इस डेट को देंगे या उस डेट को देंगे। काम चालू है, इस बात को हम पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को कह सकते हैं। आप में से कोई अगर आदमी चाहे भी तो खुद सचिवालय जाके इस बात को देख के भी वहाँ आ सकते हैं कि आपके विषय में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरी बात है कि सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है कि जो लगभग 2.5 लाख सीटें खाली हैं, इन 2.5 लाख सीटों में से 2 लाख सीटों पर बहाली एक ही साथ दे दी जाए। इन 2 लाख सीटों में 1 से लेकर 12 तक जितनी भी सीटें हैं, इन सारी सीटों को शामिल किया जाएगा। अंत में कितनी सीटों पर बहाली आती है, ये तो उसी समय पता चलेगा। और एक बात और है कि कुछ जो आरजेडी के विधायक वगैरह हैं या आरजेडी में वरिष्ठ लोग हैं, उनको जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं या फिर उनसे जब बात होती है, तो एक बात अब स्पष्ट रूप से कहना वो चालू कर दिए हैं कि अभी आप लोग को हमारे बात पर विश्वास नहीं होता है कि सितंबर लास्ट में देंगे या सितंबर के अंत तक आप लोग को अच्छा देखने में मिलेगा। तो आपको अगर भरोसा नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन जब सितंबर अंत हो जाएगा और आप देखेंगे, तब आपको हमारी बातों पर यकीन होगा। तो फिलहाल यही आश्वासन अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है या फिर जो पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब आते हैं मूल प्रश्न पे जिसके साथ ये वीडियो शुरुआत हुआ है कि सीटेट में आखिरकार कितने नंबर होने चाहिए, 7वें चरण में हम शामिल हो पाएंगे या नहीं। प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग-अलग मार्क्स है और आपको स्पष्ट कर दें कि जो यहाँ लिखा जा रहा है यही बात नियमावली 2022 में भी है और यही बात छठे चरण में भी लागू हुआ था। यही बात इससे पहले वाले चरण में भी है। तो आप लोग को इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि ऐसा तो नहीं है कि नियमावली 2022 लागू हो जाएगी तो मेरा कहीं ऐसा है तो नहीं हुआ कि हम पहले जिस नंबर पे अप्लाई कर पाते थे उसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नीचे दिखा रहे हैं एससी, एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थी। जो एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, दिव्यांग कैटेगरी के हैं, वो सीटेट में 150 में अगर आपको 75 अंक है तो आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के पुरुष हो या महिला हो, दिव्यांग में पुरुष हो या महिला हो, तो अगर आपको 75 अंक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से 7वें चरण में, कोई समस्या ही नहीं है। नेक्स्ट है ईबीसी, बीसी या ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, जनरल फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल। इसमें अगर आपको 82 मार्क्स है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग आपको भरमाते हैं कि आपको 83 मार्क्स होना चाहिए, एक्चुअली वो लोग बोलेंगे कि 82.5 होना चाहिए और 82.5 मतलब कि लगभग 83 होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आपके पास 82 मार्क्स हैं आपके सीटेट में तो आप आराम से अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप ईबीसी, बीसी के मेल हैं या फीमेल हैं और जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं और ईडब्ल्यूएस फीमेल है, तब आप आराम से अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी भी 90 नंबर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार ने ऐसा कोई विशेष छूट ईडब्ल्यूएस को दिया नहीं है। और लास्ट में जनरल कैटेगरी तो 90 नंबर से है ही। एक और अजीब सा प्रश्न आप लोग का आते रहता है कि हम लोग सर एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं, बीसी कैटेगरी के हैं और सीटेट में हम लोगों ने गलती से जनरल कैटेगरी से सीटेट पास कर लिया। तो क्या अब हम बिहार सरकार में 7वें चरण में अप्लाई करते हैं तो हमें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपको बस ये करना है कि अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी के हैं, ईबीसी, बीसी कैटेगरी के हैं या किसी भी आरक्षित कैटेगरी के हैं, तो जब आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करते समय आपको ये करना है कि अपना जाति प्रमाण पत्र जो है, जो आपके
ब्लॉक लेवल से बना होगा या फिर आपके डीएम लेवल से बना होगा या फिर एसडीओ लेवल से बना होगा। इनमें से किसी भी लेवल का, फिर कन्फ्यूज़न में मत पड़िएगा। इनमें से किसी भी लेवल का अगर आपका बना हुआ आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, तो इसको आप अपने आवेदन करते समय अटैच कर दीजिएगा। वहाँ पे अगर अपलोड करने का ऑप्शन होगा तो अपलोड कर दीजिएगा। और उसके साथ अपनी कैटेगरी, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी ही लिखिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि सीटेट आप जनरल से पास किए हैं तो यहाँ भी आप जनरल ही फिल कर दीजिएगा। अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे और फिर आप पे जनरल कैटेगरी के ही सारे रूल लागू हो जाएंगे। तब आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, भले आप एससी एसटी ईबीसी बीसी कैटेगरी से हैं। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं, ईबीसी बीसी कैटेगरी से हैं और हमारा 75 नंबर बनता है या 82 नंबर बनता है, तो क्या हम जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप जनरल कैटेगरी से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तब आपको सीटेट में भी 150 में 90 अंक चाहिए होगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 75 नंबर पे अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि इससे जंप करके हम जनरल कैटेगरी में चले जाएं और वहाँ पे 90 नंबर आपको चाहिए होगा, तब फिर आप फंस जाएंगे। तो मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आपका 90 से कम है, 90 से कम है, आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, आप सिर्फ 75 है या 75 से 82 के बीच में है, तब आप एससी एसटी कैटेगरी से अप्लाई कीजिए। आपको आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा आरक्षण का। ईबीसी बीसी कैटेगरी से हैं और अगर आपका 82 से लेकर 90 के बीच में है, तब आप अपने ईबीसी बीसी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी फिर किसी भी कैटेगरी से हैं, 90 या इससे ऊपर है, तो आपकी मर्ज़ी। आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी से अप्लाई कीजिए, अगर आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी कैटेगरी के रिजर्वेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन केवल उनके लिए किया गया है जो अन्य राज्य की विवाहित महिलाएं हैं और उनकी शादी बिहार के किसी पुरुष से हुई है। अगर उनकी शादी बिहार में